हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं पांचवी विधानसभा के बारे में। पांचवी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 15 मार्च 1977 से 30 अप्रैल 19 सॉरी 15 मार्च 1972 से 30 अप्रैल 1977 तक था। इस विधानसभा के समय सदस्य संख्या थी 184। अब चूंकि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान की इस युद्ध में भारत ने बहुत बड़ी जीत हासिल की पाकिस्तान के ऊपर। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की फौजों ने विश्व का सबसे बड़ा समर्पण किया, तो भारत को अतुलनीय जीत हासिल हुई और इसका फायदा राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को मिला। और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की। 184 सीटों में से 145 सीटों पर जीत हासिल की। केवल 11 सीटों पर सिमट कर रह गई स्वतंत्र पार्टी और महज 6 सीटों पर सिमट कर रह गई भारतीय जनसंघ पार्टी। क्लियर है? तो इसको लिखते हैं अपन सदस्य संख्या, वन 1971 में भारत पाकिस्तान पाक के मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भारत मजबूती के साथ जीता। जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनावों में मिला। कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनावों में मिला। इस विधानसभा चुनाव में 184 सीटों में से चुनाव परिणाम निकले। चुनाव परिणाम इन चुनाव परिणामों में कांग्रेस पार्टी को सीटें हासिल हुई 145 सीट कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई। स्वतंत्र पार्टी महज 11 सीटों पर सिमट कर रह गई, 11 सीट स्वतंत्र पार्टी। और भारतीय जनसंघ को मिली, भारतीय जनसंघ इसको मिली 6 सीट। महिला सदस्यों की संख्या थी, वो थी 13। ये चुनाव परिणाम निकला पांचवी विधानसभा का। क्लियर है? अब मुख्यमंत्री, पांचवी विधानसभा का चुनाव बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री थे चौथी विधानसभा के लास्ट में, तो पांचवी विधानसभा का चुनाव जो था वो बरकतुल्ला खान के नेतृत्व में लड़ा गया। इस वजह से मुख्यमंत्री बने बरकतुल्ला खान। मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान। और इनका कार्यकाल रहा है 15 मार्च
1972 से 11 अक्टूबर 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, सॉरी 1973 तक। ग्यारह अक्टूबर 1973 तक इनका कार्यकाल रहा। क्लियर है? ये राजस्थान के पहले और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ या कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। क्लियर है? तो ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, जिनका पद पर रहते हुए या कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। कौन है? बरकतुल्ला खान। इनके बाद में पांचवी विधानसभा में मुख्यमंत्री बने, वो बने हरदेव जोशी, सेकंड सीएम। हरिदेव जोशी। हरदेव जोशी। और हरदेव जोशी का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। ये राजस्थान के एकमात्र दिव्यांग मुख्यमंत्री हैं। ये राजस्थान के एकमात्र दिव्यांग मुख्यमंत्री रहे। दिव्यांग मुख्यमंत्री रहे। अब इस विधानसभा के समय 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा सभी विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्लियर है? तो पांचवी विधानसभा का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में किस विधानसभा का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है तो पांचवी विधानसभा का सबसे लंबा कार्यकाल। क्लियर है? फिर 1977 में केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ। केंद्र में जनता पार्टी चुनाव जीती और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बन गए। तो उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने विभिन्न राज्यपालों ने यह सिफारिश की कि उनकी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था। तो राज्यपालों की सिफारिश पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जिन विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था उन विधानसभाओं को राष्ट्रपति शासन लगवा कर भंग कर दिया गया और मुख्यमंत्रियों को पद से बर्खास्त कर दिया गया, जिनमें राजस्थान भी था। तो राजस्थान के राज्यपाल वेदपाल त्यागी की सिफारिश पर राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वो लगा
30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। क्लियर है? ये इस राष्ट्रपति शासन के समय विधानसभा को भंग कर दिया गया और मुख्यमंत्री थे हरदीप जोशी, उन्हें भी पद से बर्खास्त कर दिया। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे हरदीप जोशी, जिन्हें राष्ट्रपति शासन के कारण पद से बर्खास्त किया गया था। क्लियर है? तो लिखते हैं इसको। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। इस आपातकाल के समय इस आपातकाल के समय 42वें संविधान संशोधन नाइनटीन 1976 के तहत विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। नाइनटीन 1977 में केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ। सत्ता का परिवर्तन हुआ तथा मोरारजी देसाई जनता पार्टी से भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने।
गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। ठीक है। 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने राज्यपालों की सिफारिशों पर विधानसभाओं को राष्ट्रपति शासन लगाकर राष्ट्रपति शासन लगाकर शासन लगाकर भंग कर दिया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था। 5 वर्ष से अधिक था। अतः राजस्थान के राज्यपाल वेदपाल त्यागी की सिफारिश पर वेदपाल त्यागी की सिफारिश पर अतः राजस्थान के राज्यपाल वेदपाल त्यागी की सिफारिश पर राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। इस राष्ट्रपति शासन का जो कार्यकाल था वो था 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। इस राष्ट्रपति शासन के समय विधानसभा को भंग कर दिया गया तथा मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को पद से बर्खास्त कर दिया तथा मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को
जोशी को पद से बर्खास्त कर दिया। सॉरी, बर्खास्त कर दिया। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। जिन्हें राष्ट्रपति शासन के कारण पद से बर्खास्त किया गया। पद से बर्खास्त किया गया। एक चीज विशेष रूप से आपसे आप समझना, पांचवी विधानसभा में भले ही विधानसभा को भंग किया गया है राष्ट्रपति शासन लगाकर, लेकिन इस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था। इसलिए हम इसे मध्यावधि चुनाव छठी विधानसभा का नहीं कह सकते, क्योंकि कार्यकाल के मध्य में चुनाव नहीं, कार्यकाल पूरा होने के बाद विधानसभा को भंग किया गया है। क्लियर है? इसलिए इसे मध्यावधि चुनाव नहीं कहा जाता है। ठीक है। दूसरा कि इस विधानसभा का, पांचवी विधानसभा का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, मतलब लगभग 1.5 महीने पांचवी विधानसभा ज्यादा रही है अपने कार्यकाल से। 15 मार्च को कार्यकाल कंप्लीट हो जाना चाहिए था 1977 में, लेकिन कार्यकाल कंप्लीट हुआ है 30 अप्रैल को। क्लियर है? तो इस विधानसभा का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। कौन सी विधानसभा का? पांचवी विधानसभा का। तो ये पांचवी विधानसभा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पांचवी विधानसभा से कि किस विधानसभा का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। 25 जून 1975 को देश में जब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? तो बरकतुल्ला खां। राष्ट्र के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिनको कार्यकाल के दौरान, पदावधि के दौरान मृत्यु हुई? वो है बरकतुल्ला खां। बहुत सारे क्वेश्चन पांचवी विधानसभा से पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं छठवीं विधानसभा की। तो शुरू करते हैं छठवीं विधानसभा। छठवीं विधानसभा 22 जून 1977 से 17 फरवरी 1980 तक छठी विधानसभा। इस विधानसभा के समय राजस्थान में तीसरी बार सीटों का परिसीमन या समायोजन किया गया। इस विधानसभा के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 1971 की जनगणना के आधार पर राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 2001 तक 200 निर्धारित की गई। फिर हुआ 84वां संविधान संशोधन 2001, जिसके तहत राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक 200 निर्धारित की गई है। ठीक है। तो प्रश्न यह आता है,
राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या किस वर्ष की जनगणना के आधार पर 200 निर्धारित की गई है? तो 1971, वर्तमान में भी और उस समय भी 1971 की। वो तो 2001 में तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत तो इसे 2026 तक आगे बढ़ाया है। क्लियर है? आया तक समझ में? तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। इस विधानसभा के समय राजस्थान में तीसरी बार सीटों का पुनर्सीमांकन किया गया। पुनर्सीमांकन या परिसीमन किया गया। परिसीमन किया गया। बयालीसवें संविधान संशोधन नाइनटीन 1976 के तहत 1976 के तहत राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 2001 तक की सदस्य संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 1971 की जनगणना के आधार पर जनगणना के आधार पर 2001 तक 200 निर्धारित की गई। 200 निर्धारित की गई। एट्टी 84वें संविधान संशोधन दो हजार एक के तहत राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या को विधानसभा की सदस्य संख्या को 2001 से 2026 तक दो सौ निर्धारित कर दिया है। दो सौ निर्धारित कर दिया गया है। क्लियर है यहां तक? ये दो संविधान संशोधनों के माध्यम से 2026 तक राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 200। अब बात करते हैं छठी विधानसभा के चुनाव का। तो यहां से एक सिंपल सा प्रश्न आपसे आता है कि किस विधानसभा के समय
राजस्थान में पहली बार विधानसभा सदस्य संख्या 200 निर्धारित की गई, तो छठवीं विधानसभा। या फिर अगर आपसे वर्ष पूछे तो किस वर्ष राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 निर्धारित की गई, तो वर्ष भी अगर आपसे पूछेगा तो वर्ष हो जाएगा कौन सा, तो वर्ष हो जाएगा, वो हो जाएगा 1977। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं छठवीं विधानसभा के बारे में। तो छठवीं विधानसभा में 200 सीटों के लिए चुनाव हुआ, और 200 सीटों पर इस चुनाव में, क्योंकि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, और पूरा विपक्ष जेल में डाल दिया गया था, तो इसका नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस इस चुनाव में, या 1970 छठी विधानसभा के चुनाव में 200 सीटों पर जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। तो जो रामराज्य परिषद पार्टी थे उसका वोटर शामिल हुए स्वतंत्र पार्टी में, स्वतंत्र पार्टी का विलय हो गया फिर किसमें, वो हो गया जनता पार्टी में। जो भारतीय संघ जनसंघ भी थी उसका पार्टी का विलय भी हो गया किसमें, जनता पार्टी में। तो जनता पार्टी पूरे विपक्ष की एक नई पार्टी बनी। तो पूरे विपक्षी में जो जितने भी दल थे, वर्तमान में जितने भी दल हैं और उससे पहले जितने भी दल थे, वो सभी दल शामिल होकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। तो जनता पार्टी ने राजस्थान में 200 सीटों में से 151 सीटों पर जीत हासिल की। प्रचंड बहुमत मिला जनता पार्टी को, और कांग्रेस केवल 41 सीटों पर आकर सिमट कर रह गई। महिला सदस्यों की संख्या थी 8, और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। क्लियर है। तो आते हैं सदस्य संख्या। छठी विधानसभा में सदस्य संख्या थी कितनी, 200। सदस्य संख्या 200। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के कारण कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। चुनाव परिणाम जनता पार्टी को 151 सीट, कांग्रेस को 41 सीट। महिला सदस्य 8, और इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह शेखावत। तो मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। और इनका कार्यकाल रहा है 22 जून 1977 से 17 फरवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा।
ये राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। अब गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखना, ये पांचवी विधानसभा में राज्यसभा सांसद थे और राज्यसभा सांसद पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया और फिर राजस्थान की छठी विधानसभा में मुख्यमंत्री बने। ठीक है, ये मुख्यमंत्री बनने से पूर्व, मंत्री बनने से पूर्व राज्यसभा सांसद थे। सांसद थे। विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा अध्यक्ष बने महारावल लक्ष्मण सिंह। विधानसभा अध्यक्ष भी दो रहे हैं इस विधानसभा में, पहले थे महारावल लक्ष्मण सिंह। राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष, गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। और दूसरे बने हैं गोपाल सिंह। गोपाल सिंह ये दूसरे विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। क्लियर है। प्रोटेम स्पीकर थे मेजर फतेह सिंह। हालांकि इस समय विपक्षी नेता थे परशुराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी और लक्ष्मण सिंह, ये विपक्षी नेता भी रहे हैं। अब हुआ यूं कि 1980 में केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ। केंद्र में वापस से इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई। तो 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा उन राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया जहां पर जनता पार्टी की सरकार थी। आरोप यह लगाया गया उन विधानसभाओं के ऊपर कि जब जनता पार्टी केंद्र में अपना बहुमत हो चुकी है तो राज्यों में भी जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त करके रखना यह औचित्यपूर्ण नहीं होगा। अर्थात ये राज्य सरकारें भी अपना बहुमत राज्यों में खो चुकी हैं, इसलिए उन सभी सरकारों को भंग किया जाता है। इस कारण राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 17 फरवरी 1980 को। 1980 को 17 फरवरी राष्ट्रपति शासन लगा दिया, विधानसभा को भंग कर दिया गया, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को पद से बर्खास्त कर दिया गया। राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी प्रधान मुख्यमंत्री जिनको राष्ट्रपति शासन के कारण पद से बर्खास्त किया गया वो थे भैरव सिंह शेखावत 1980 में। क्लियर है। तो तीसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। हालांकि यह असंवैधानिक था, उस असंवैधानिक ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ठहराया 1995 में। क्लियर है। तो आगे बात करते हैं। 1980 में केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ। सत्ता का परिवर्तन हुआ तथा कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी ने
केंद्र में बहुमत हासिल किया। केंद्र में बहुमत हासिल किया और इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा द्वारा उन सभी विधानसभाओं को राष्ट्रपति शासन लगाकर राष्ट्रपति शासन लगाकर भंग कर दिया। जहां जनता पार्टी की सरकार थी। अतः राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक रघुकुल तिलक की सिफारिश पर राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में। छठी विधानसभा के समय वो लगा 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। ठीक है। इस राष्ट्रपति शासन के समय विधानसभा भंग कर दी गई। विधानसभा भंग कर दी गई और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को पद से बर्खास्त कर दिया। पद से बर्खास्त कर दिया।
राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री ओब्लिक राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत हैं। भैरव सिंह शेखावत हैं, जिन्हें राष्ट्रपति शासन के कारण पद से बर्खास्त किया गया। पद से बर्खास्त किया गया। पद से बर्खास्त किया गया। वो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है। इसके बाद में देखिए, राजस्थान विधानसभा, छठी विधानसभा का कार्यकाल 1977 से 1982 होना चाहिए, 1982 तक होना चाहिए था, लेकिन 1980 में ही राजस्थान विधानसभा को भंग कर दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये विधानसभा अपना पूरा कार्यकाल कर ही नहीं पाई। तो इस विधानसभा के समय राजस्थान में पहली बार क्या हुए हैं? मध्यावधि चुनाव हुए 7वीं विधानसभा के लिए। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस विधानसभा के समय राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए, तो 6वीं विधानसभा। ठीक है। तो इस विधानसभा के समय सातवीं विधानसभा के लिए राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। तो पहली बार मध्यावधि चुनाव किस विधानसभा के समय हुए? 6ठी विधानसभा के समय। और किस विधानसभा के लिए हुए? तो 7वीं विधानसभा के लिए। ठीक है। 2 प्रश्न आते हैं, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न को आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव किस विधानसभा के लिए हुए? तो 7वीं विधानसभा के लिए। ठीक है। राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव किस विधानसभा के समय हुए? तो 6वीं विधानसभा के समय। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही कर सकते हो। अब बात करते हैं 7वीं विधानसभा को लेकर। कौन सी विधानसभा? 7वीं विधानसभा, जिसका कार्यकाल 6 जून 1980 से 9 मार्च 1985 तक रहा है। सातवीं विधानसभा कार्यकाल 6 जून 1980 से 9 मार्च 1985 तक का कार्यकाल रहा है 7वीं विधानसभा का। अब 7वीं विधानसभा में सदस्य संख्या तो थी 200 और कांग्रेस से जीती
133 सीट। ध्यान रखना, इस विधानसभा के समय 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी का विलय हो गया भारतीय जनता पार्टी में। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा एक पार्टी स्थापित की गई जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का उदय हो गया 6 अप्रैल 1980 को, और इस समय इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना योगदान दिया, भाग लिया और 32 सीटों पर जीत हासिल की, और कांग्रेस को केवल महिला सदस्यों की संख्या थी 9। क्लियर है? तो सदस्य संख्या थी 200। चुनाव परिणाम हमें कांग्रेस को मिली 133 सीट। बीजेपी को मिली 32 सीट। महिला सदस्यों की संख्या थी 9। क्लियर है? अब चूंकि कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था, इसलिए मुख्यमंत्री बने जगन्नाथ पहाड़िया। मुख्यमंत्री सीएम जगन्नाथ पहाड़िया। इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक। इनका जो कार्यकाल रहा है 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक इसका कार्यकाल रहा। इनका कार्यकाल ये राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति मुख्यमंत्री थे। ये राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। अब जगन्नाथ पहाड़िया जी ने 1981 में, उस समय पूरे भारत में चर्चित कवयित्री थी महादेवी वर्मा। आप सभी ने नाम सुना होगा। तो महादेवी वर्मा पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी जगन्नाथ पहाड़िया जी ने। इस कारण से जगन्नाथ पहाड़िया जी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, तो लिखते हैं कवयित्री महादेवी वर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने के कारण मुख्यमंत्री पद से इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। सातवीं विधानसभा में दूसरे मुख्यमंत्री बने शिवचरण माथुर। कौन बने?
शिवचरण माथुर, जो 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, शिवचरण माथुर राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री अथवा राजस्थान के पहले निर्वाचित गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। क्लियर है? तो लिखते हैं सेकंड सीएम शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर दूसरे मुख्यमंत्री बने और इनका कार्यकाल रहा है 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 तक। ये राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री पब्लिक राजस्थान के पहले निर्वाचित गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री थे। तो यहां पर आपको समझने वाला विषय यह है कि राजस्थान के पहले गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे, वो थे सीएस वेंकटाचार्य, जो मनोनीत थे। ये कैसे हैं? निर्वाचित हैं। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित गैर राजस्थानी, या यूं कहें तो राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे कौन? शिवचरण माथुर, जिनका संबंध था मध्य प्रदेश से, और ये माणिकलाल वर्मा के दामाद थे, और इनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया जब जगन्नाथ पाटिया जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया उनके बाद में। हालांकि जब मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर, उसी समय 1985 में डीग के महाराजा मानसिंह की हत्या कर दी गई। डीग गोलीकांड हुआ 1985 में। इस डीग गोलीकांड के कारण मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो शेष समय के लिए 7वीं विधानसभा में तीसरे मुख्यमंत्री बने हीरालाल देवपुरा, जो 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक केवल 16 दिन मुख्यमंत्री रहते हैं। तो मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम कार्यकाल रहा है किसका? वो रहा है हीरालाल देवपुरा का। क्लियर है? तो लिखते हैं डीग गोलीकांड के कारण डीग गोलीकांड में महाराजा मानसिंह की हत्या हो गई या हत्या कर दी गई। इस कारण इन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। त्यागपत्र देना पड़ा। क्लियर है? तो दूसरे मुख्यमंत्री थे कौन? शिवचरण माथुर। अब बात करते हैं तीसरे मुख्यमंत्री की। तो शिवचरण माथुर के बाद में तीसरे मुख्यमंत्री बने, थर्ड सीएम,
तीसरे मुख्यमंत्री बने हीरालाल देवपुरा। देवपुरा, इनका कार्यकाल था 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक। ये 16 दिन मुख्यमंत्री रहे। इनका मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम कार्यकाल रहा। सबसे कम कार्यकाल रहा। इनका मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम कार्यकाल रहा है, केवल 16 दिन का, हीरालाल देवपुरा का। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आपके। अब बात करते हैं, ये तो बात रही थी किसकी, वो बात हमने की 7वीं विधानसभा की। अब बात करते हैं 8वीं विधानसभा की। तो 8वीं विधानसभा, आठवीं विधानसभा का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 9 मार्च 1985 से 1 मार्च 1990 तक, 1990 तक। सदस्य संख्या तो सेम थी, सदस्य संख्या 200। बात करें चुनाव परिणाम, तो चुनाव परिणामों में कांग्रेस पार्टी को 113 सीट, कांग्रेस को 113 सीटें हासिल हुई। बीजेपी को 39 सीटें हासिल हुई और महिला सदस्यों की संख्या थी 17। बीजेपी 39 सीट और महिला सदस्यों की संख्या थी, महिला सदस्य वो थी 17। अब ध्यान रखना, मुख्यमंत्री बने वो बने हरदेव जोशी। कांग्रेस को बहुमत था तो मुख्यमंत्री बने हरदेव जोशी। मुख्यमंत्री हरदेव जोशी और मुख्यमंत्री हरदेव जोशी का जो कार्यकाल रहा है वो 10 मार्च 1985 से 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक ये मुख्यमंत्री रहे। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी का आपसी सहमति थी कि आधे समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे हरदीप जोशी और बाकी के आधे समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे शिवचरण माथुर। तो जब मुख्यमंत्री हरदीप जोशी ने 20 जनवरी 1988 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो उन्हें फिर उसके बाद में असम का राज्यपाल बना दिया। कहां का राज्यपाल बना दिया? असम का राज्यपाल बना दिया। ठीक है।
और 20 जनवरी 1988 को मुख्यमंत्री बने, वो बने शिवचरण माथुर। ठीक है, तो यहां पर ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं हरदीप जोशी। ये दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। क्लियर है यहां तक? हालांकि ध्यान रखना, इन्होंने 1987 में, मुख्यमंत्री हरदीप जोशी ने 1987 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को दोबारा से शुरू किया। हालांकि उसकी पहली बार शुरुआत की थी हीरालाल शास्त्री जी ने। हीरालाल शास्त्री जी ने 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखड़िया जी ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। 1987 में हरदीप जोशी जी ने उस संभागीय व्यवस्था को वापस से शुरू किया था। क्लियर है? तो 1987 में इन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। पुनः शुरू किया। सेकंड मुख्यमंत्री बने, सेकंड सीएम, वो बने शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर क्या बने? सेकंड सीएम बने। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक। ये भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, शिवचरण माथुर। अब शिवचरण माथुर का केंद्र सरकार से या प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उतना अच्छा संपर्क नहीं था, उतने अच्छे संबंध नहीं थे जितने अच्छे संबंध हरदीप जोशी जी के थे। और राजस्थान की जब राजनीतिक व्यवस्था उनसे नहीं संभली तो वापस से असम के राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर हरदीप जोशी 8वीं विधानसभा में पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी 8वीं विधानसभा की। और इस 8वीं विधानसभा में तीसरे जो मुख्यमंत्री बने, थर्ड मुख्यमंत्री, थर्ड सीएम जो बने, वो बने हरदीप जोशी। हरदीप जोशी। और ये 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हरदीप जोशी। ये राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर
मुख्यमंत्री बने। अब राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया है, तो 4 महीने तक मुख्यमंत्री रहे हैं कौन? हरदीप जोशी। इन 4 महीनों तक हरदीप जोशी राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ध्यान रखना, यदि कोई विधानसभा का सदस्य नहीं है तो भी 6 महीने तक तो मुख्यमंत्री रह सकता है ना, हाँ है ना। तो 4 महीने तक मुख्यमंत्री रहे हरदीप जोशी, क्योंकि अगला चुनाव कुछ ही महीने बाकी थे, इसलिए इन्होंने विधानसभा सदस्यता ली ही नहीं। 4 महीने तक मुख्यमंत्री रहते हैं थर्ड टर्म में कौन? हरदीप जोशी। तो हरदीप जोशी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं 8वीं विधानसभा में। 8वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष भी 2 रहे हैं। एक तो रहे हैं हीरालाल देवपुरा और दूसरे रहे हैं गिरिराज प्रसाद तिवारी। विधानसभा अध्यक्ष एक तो नंबर 1 हीरालाल देवपुरा, एक साथ क्वेश्चन में लिख देना, ये मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और दूसरे गिरिराज प्रसाद तिवारी, इनका अभी हाल ही में सितंबर 2025 में निधन हुआ है। करंट का डाटा है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? ये विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं किसके? 8वीं विधानसभा में, और प्रोटेम स्पीकर थे लक्ष्मण सिंह। अब बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 9वीं विधानसभा के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।